आज दिनांक 25 अगस्त सन 2020 को एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6A का 17वां सवाल। कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है? तो सबसे पहले हम पूरक के बारे में जानेंगे। पूरक के बारे में जब जान लेंगे, समझ लेंगे, तब उसके बाद जो है सवाल को हल किया जाएगा। पूरक का दो नाम होता है, पूरक या कोटि पूरक। पूरक को दो नामों के द्वारा जाना जाता है, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो इसको हम समझेंगे जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 40 अंश कामा 50 अंश, ये दोनों कोण हैं। इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश है, अतः हम कहेंगे कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण है। अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 30 अंश कामा 60 अंश। यहाँ भी दो कोण हैं, एक कोण 30 अंश का और एक कोण 60 अंश का। इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर 30 + 60 बराबर 90 अंश प्राप्त हो रहा है। अतः 30 अंश और 60 अंश ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण हैं। तो इस प्रकार से पूरक कोण का आशय वे दो कोण होते हैं या उन दो कोणों से होता है जिनका योगफल 90 अंश होता है। यदि एक कोण मालूम होता है तो दूसरका को मालूम करने के लिए, ज्ञात करने के लिए पहले वाले कोण को हम जो है 90 में से घटा देते हैं तो दूसरका वाला कोण का मान प्राप्त हो जाता है। पुनः देखिए, इसको हमने उदाहरण के तौर पर बताया था 40 अंश कामा 50 अंश। ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण या पूरक कोण हैं। यदि हमसे प्रश्न किया जाए कि 40 अंश का पूरक कोण बताओ, तो 40 अंश का पूरक कोण तो 50 है, जो उदाहरण के तौर पर दिया गया है। यदि हम थोड़े समय के लिए इसके बारे में अनजान बन जाएं तो इसको कहेंगे 40 अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 40 अंश। इसको ध्यान से समझिए, इसी का प्रयोग हमारे सवाल में होगा। तो 40 अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 40 अंश। एक कोण दिया गया होगा और उसका दूसरा पूरक कोण पूछेगा, तो दिए हुए कोण को 90 में से घटा देंगे तो उसका पूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार सवाल हल करने से पहले हमने आप लोगों को पूरक कोण के बारे में बताया। आइए सवाल को हल किया जाए। कह रहा है कि कौन सा कोण, तो मान लेंगे माना वह कोण बराबर x अंश
माना वह कोण बराबर यक्स अंश। प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कोण, तो हम करें कि माना वह कोण जो है यक्स अंश है, तो आगे लिखेंगे तब यक्स अंश का पूरक कोण। अभी अभी बताया गया है, सवाल को हल करने से पहले जब पूरक कोण पूछता है तो दिए हुए कोण को 90 अंश में से घटा दिया जाता है। तो यक्स अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस यक्स अंश। तो इस प्रकार ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो हमारे प्रश्न में कह रहा है समान होता है, का मतलब वे दोनों कोण जो पूरक कोण हैं एक दूसरे के समान हैं। तो नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। यक्स अंश बराबर 90 अंश माइनस यक्स अंश। यक्स अंश का पक्षांतर करेंगे या यक्स अंश माइनस का प्लस हो जाएगा यक्स अंश बराबर 90 अंश, या दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2 यक्स अंश बराबर 90 अंश, या यक्स अंश बराबर 90 अंश बटा के 2, या यक्स अंश बराबर 45 अंश। तो हमसे पूछ रहा था कि कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अतः अभीष्ट कोण बराबर 45 अंश, यही आंसर हो गया। 45 अंश जो है अपने पूरक के समान है। 45 अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 45 अंश बराबर 45 अंश। अतः जो है हमारा अभीष्ट कोण का मान जो है 45 अंश है। अगला सवाल देखेंगे कौन सा कोण अपने पूरक का दोगुना होता है। तो पूरक के बारे में अभी अभी बताया गया है अगला सवाल में। आइए इसको हल करते हैं। माना वह कोण बराबर यक्स अंश, तब यक्स अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस यक्स अंश। प्रश्नानुसार अब अपने प्रश्न पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि कौन सा कोण अपने पूरक का दुगना होता है, तो उस कोण को हमने यक्स कल्पना में रखा है और उसका पूरक कोण 90 अंश माइनस यक्स अंश है। तो यक्स अंश बराबर 90 अंश माइनस यक्स अंश। ध्यान दीजिए यक्स अंश जो है यह अपने पूरक कोण 90 अंश माइनस यक्स अंश का यह दुगुना है। तो जब यह दुगुना है तो दोनों कोणों को बराबर करने के लिए या तो इसमें 2 का भाग दे दें या तो इसमें 2 का गुणा कर दें। यदि इसमें 2 का भाग देंगे तो पुनः पक्षांतर करने पर यहाँ 2 का गुणा बन जाएगा। अतः जो है पहले से ही हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो यक्स अंश बराबर 2 और कोष्टक में 90 अंश माइनस यक्स अंश, कोष्टक लगाना जरूरी है नहीं तो यक्स अंश का दुगुना नहीं हो पाएगा। या आगे या यक्स अंश बराबर कोष्टक को तोड़ देंगे 90 गुणे 2 बराबर 180 अंश, आप माइनस गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 यक्स अंश, या यक्स अंश पक्षांतर कर लेंगे प्लस 3 यक्स अंश बराबर 180 अंश, या योग कर लेंगे सारी
यह 3 यक्षांश नहीं है, यह जो है 2 यक्षांश है। तो यहाँ पर 2 होगा, योग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 यक्षांश बराबर 180 अंश, या यक्षांश बराबर 180 अंश बटा के 3, या यक्षांश बराबर भाग दे देंगे 3 से 180 में, तो यह हो जाएगा 3 छक्का 18, 60 अंश। यक्ष अंश बराबर 60 अंश। अतः अभीष्ट कोण बराबर 60 अंश। यही हमारा आंसर हुआ। अगला सवाल, कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होता है? तो जैसे हम लोग पूरक के बारे में पढ़े हैं, वैसे यहाँ समपूरक के बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब जाकर के सवाल को हल करेंगे। आइए पहले समपूरक के बारे में जाने क्या होता है। जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं या होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 100 अंश कामा 80 अंश, ये दोनों कोण अलग अलग हैं। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो योगफल 180 अंश हमें प्राप्त होगा। अतः जो है ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे या होंगे। 100 अंश का समपूरक कोण 80 अंश और 80 अंश का समपूरक कोण 100 अंश। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 50 अंश कामा 30 अंश। यहाँ 2 अलग अलग कोण हैं, एक कोण का मान 150 अंश, दूसरे का 30 अंश। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो योगफल हमें जो है 180 अंश प्राप्त होगा। अतः कह देंगे कि 150 अंश और 30 अंश ये दोनों जो है एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। तो हमने इस प्रकार समपूरक कोण को समझा। पुनः जो है समझ लीजिए, जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं या होते हैं। अच्छा, अब जैसे एक कोण मालूम है, जैसे मान लीजिए कि 100 अंश हमें दिया है और 100 अंश का जो है समपूरक कोण पूछ रहा है, तो लिखेंगे 100 अंश का समपूरक कोण बराबर, तब समपूरक पूछेगा तो दिए हुए कोण को 180 में से घटा लेंगे। 180 अंश माइनस 100 अंश बराबर 80 अंश। जैसे पूरक में हम ज्ञात करते थे, तो पूरक या कोटि पूरक में दिए हुए कोण को 90 में से घटाते थे, उसी प्रकार से समपूरक कोण के लिए हम जो है दिए हुए कोण को 180 में से घटा लेंगे। अब आइए सवाल को हम लोग हल करें। कौन सा कोण? तो कहेंगे मानव कोण, मानव कोण बराबर यक्ष अंश। तब यक्ष अंश का समपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस यक्ष अंश। अब आगे प्रश्नानुसार अब देख लेंगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर है? तो कौन सा कोण
तो वह कोण हमने यक्स माना है अपने संपूरक के बराबर, तो यक्स अंश का संपूरक जो है 180 अंश माइनस यक्स अंश है। अतः जो है हमारा प्रश्न के अनुसार यक्स अंश बराबर 180 अंश माइनस यक्स अंश हो जाएगा। यक्स अंश का संपूरक कोण 180 अंश माइनस यक्स अंश, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया गया। या यक्स अंश पक्षांतर कर लेंगे प्लस यक्स अंश बराबर 180 अंश, या योग कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 यक्स अंश बराबर 180 अंश, या यक्स अंश बराबर 180 अंश बटा के 2, या यक्स अंश बराबर 90 अंश। तो हमारा पूछ रहा था कि कौन सा कोण, तो हम उस कोण को यक्स माने हैं, तो वह कोण का मान यक्स, तो यक्स का मान आ गया 90 अंश। निचली लाइन में लिख देंगे अतः अभीष्ट कोण बराबर 90 अंश। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 90 अंश का संपूरक कोण 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर 90 अंश आ जाएगा, जो कि दोनों आपस में बराबर है।